नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। यह कहानी हर एक ऐसी स्त्री की है जिसके दिन का सूरज रसोई से उगता है और चांद बर्तनों की खनक के बीच छिप जाता है। सुबह के 5:30 बजे हैं। अलार्म बजने से पहले ही सुधा की आंखें खुल जाती हैं। वह दबे पांव बिस्तर छोड़ती है ताकि पति रमेश की नींद न टूटे। रसोई में पहुंचते ही मशीनों की तरह उसके हाथ चलने लगते हैं। चाय का पानी चढ़ाना, रात के बर्तन सहेजना, बच्चों के टिफिन के लिए सब्जी काटना। सुबह 8 बजे घर में शोर शुरू होता है। मम्मी, मेरा नीला मोजा कहाँ है? छोटा बेटा चिल्लाया। सुधा, मेरी सफेद शर्ट प्रेस नहीं है क्या? रमेश ने बेडरूम से आवाज लगाई। सुधा जल्दी से रोटी पलटती है और भागकर अलमारी से शर्ट निकालती है। वह सबको नाश्ता कराती है और फिर बच्चे स्कूल और पति ऑफिस चले जाते हैं। इन सभी के जाने के बाद घर खाली है, लेकिन काम नहीं। कपड़ों का ढेर, बिखरे हुए खिलौने और सिंक में पड़े बर्तन उसका इंतजार कर रहे हैं। खैर, वह धीरे धीरे सारे काम निपटाती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह छत पर कपड़े सुखाती है। उसकी पीठ में हल्का दर्द है, पर वह बैठती नहीं, क्योंकि शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी अभी बाकी है। दोपहर 3 बजे बच्चों की वापसी होती है। स्कूल की बस का हॉर्न बजते ही सुधा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बच्चे पसीने में लथपथ और चिड़चिड़े होकर अंदर आते हैं। छोटा बेटा आर्यन, मम्मी, कितनी गर्मी है बाहर, आपने अभी तक एसी ऑन क्यों नहीं किया? कमरे में घुसते ही उबलने लगा हूं मैं। वह अपना भारी बैग सोफे पर पटक देता है और जूते बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। सुधा कहती है, बेटा, बस अभी चला रही हूँ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बड़ी बेटी रिया रसोई में झांकते हुए, मम्मी, फिर वही दाल चावल? सुबह भी तो यही था। आपको पता है ना, मुझे फ्राइड राइस पसंद है। आप सारा दिन घर पर करती क्या हो? कम से कम मेरे लिए कुछ अलग तो बना सकती थी। सुधा धीमी आवाज में बोली, बेटा, सुबह पापा का टिफिन और दादाजी का परहेज का खाना बनाने में समय ही नहीं मिला। अभी खा लो, शाम को पक्का कुछ अच्छा बना दूंगी। रिया, हमेशा यही बहाना। आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है मम्मी। सुबह सबको विदा करो और फिर दिन भर सो या टीवी देखो। हमारी स्कूल लाइफ देखो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को खाना खिलाकर किचन का सारा काम निपटा लेती है सुधा। शाम को 6 बजे बच्चों को दूध देकर उनके पास बैठती है ताकि उनका होमवर्क देख सके। आर्यन, दिखाओ आज स्कूल में क्या काम मिला है। आर्यन, मम्मी, रहने दो, आपको वैसे भी न्यू मैथ समझ नहीं आएगी। आप बस मेरा प्रोजेक्ट फाइल ढूंढ दो। पता नहीं कहाँ रख दी आपने, हर चीज इधर उधर रख देती हो। सुधा, मैंने अलमारी के ऊपर रखी थी बेटा, ताकि खराब ना हो। आर्यन बात काटते हुए, हाँ हाँ ठीक है, बस मेरा बैग पैक कर देना, मुझे नीचे खेलने जाना है। शाम 7 बजे रमेश ऑफिस से लौटता है और सोफे पर पसर जाता है। सुधा उसे पानी देती है, फिर उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती है और साथ ही रात के खाने की तैयारी भी करती है। 9 बजे सब खाने पर बैठते हैं। खाने का पहला निवाला लेते ही रमेश चिल्ला पड़ा, सुधा, नमक कम है क्या? तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है? मैं बाहर इतनी मेहनत करके आता हूँ कि घर पर चैन का खाना मिले, पर यहाँ भी वही हाल है। घर की 4 दीवारी में पंखे के नीचे बैठना होता है तुम्हें। कभी मेरी जगह ऑफिस जाकर देखो तो पता चले। सुधा कुछ नहीं बोलती। उसकी आंख से आंसू निकलकर थाली में टपक पड़ते हैं। सबके खाना खा लेने के बाद रात 11 बजे सारा काम निपटाकर सुधा सोने के लिए कमरे में आती है। वह बहुत थक चुकी है। वह रमेश से कहती है, आज पैरों में बहुत दर्द है, शायद थकान ज्यादा हो गई। रमेश बिना नजरें उठाए फोन देखते हुए बोला, थकान?
तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो? बस खाना ही तो बनाना है। मैं दिन भर ऑफिस में बॉस की झिड़कियां सुनता हूँ, फाइलों में सिर खपाता हूँ। तुम तो बस आराम से घर पर रहती हो। सुधा की आंखों में आंसू भर आए, पर वह कुछ नहीं बोली। उसे याद आया कि कैसे कल बेटी ने भी कहा था, मम्मी आप बोर नहीं होती, आपके पास तो कोई काम ही नहीं है। सुधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसका काम किसी को दिखता ही नहीं, क्योंकि वह उसे शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी से करती है। देर रात तक उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुधा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। सुबह 8 बजे तक रसोई का चूल्हा नहीं जला। रमेश को शर्ट नहीं मिली, बच्चों को टिफिन नहीं मिला। घर में कोहराम मच गया। हर चीज अपनी जगह से गायब थी। तब रमेश को एहसास हुआ कि जो काम उसे कुछ नहीं लग रहा था, वही इस घर की रीढ़ की हड्डी था। सुधा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मौन ने सबको समझा दिया कि एक घर को घर बनाने में एक स्त्री अपनी पूरी हस्ती जला देती है। घर के काम को छोटा समझना सबसे बड़ी भूल है। एक गृहिणी बिना तनख्वाह और बिना छुट्टी के जो मेहनत करती है, उसे प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।